प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आज आपसे मैं यूट्यूब के माध्यम से संपर्क साध रहा हूँ और आज का कविता पाठ में आपका स्वागत है। मैं अंत हृदय से आपका अभिवादन करता हूँ। मेरे आज के कविता पाठ का जो शीर्षक है वो है हे भारती। हे भारती तेरा भारत अब, हे भारती तेरा भारत अब खुशहाली व तरक्की का बगीचा होगा। हे भारती तेरा भारत अब खुशहाली व तरक्की का बगीचा होगा। ये कविता सुन के कभी आज आप नज़दीक में किसी बगीचे में जाना, अगर आप शहर में हैं तो म्यूनसिपल कमेटी के कंपनी बाग में जाना, अगर आप हरियाणा में हैं तो हर शहर में, हरियाणा के हर शहर में बहुत बड़े बड़े पार्क खुल गए हैं। सुबह शाम को वहाँ जाना और वहाँ देखना कि बगीचे में कैसे चारों तरफ हरियाली है, नए नए फूल हैं और चारों तरफ अच्छे अच्छे वो लगे हैं, वृक्ष लगे हैं फूलों वाले, और बहुत पक्षी सुबह शाम वो चप 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 करते चहकते हैं। तो वो जो कवि इसमें कह रहा है कि तेरा भारत भी ऐसा ही बगीचा बन सकता है, और ये बात सच है। अगर हम सियासत में ना पढ़ें, एक आम नागरिक अगर ये चाहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, अपने परिवार को सुधारना है, तो जो आम सियासत है ना, उससे बिल्कुल नाता तोड़ ले, सिर्फ वोट देने जाए, अपनी सियासत है नाता तोड़ ले। तो कभी क्या कह रहा है, देखो ये कुछ होगा। और ये कविता मैंने लिखी थी, वही बात आई। मैंने एक कविता लिखी है 10 अक्टूबर को। अपटाउन नामक एक शहर है जो न्यूयॉर्क के पास में, बॉस्टन के पास में। तो अब देखिए कवि क्या कह रहा है। ये तो इस तरह से मैं टीचर रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, और एक मेरे बाबा जो थे, जिनको दादा बोलते हैं, वो बहुत ही महान पुरुष थे। उनसे जो सीखा मैंने और जो मैंने अपने लंबे जीवन में शिक्षा में सीखा, मेरा मन करता है कि मैं अपने देशवासियों को कुछ अपनी तरफ से कह सकूं। आप माने या ना माने, वो आपकी मर्जी है। अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझे क्षमा का दान देना, जो मेरी बात अच्छी लगे तो अपने जीवन को सुधार लेना। तो देखिए क्या कह रहा है कभी। कह रहा है, मैं अब ज़्यादा 5 मिनट लूँगा, 5 इसमें बन जाए। हे भारती तेरा भारत अब खुशहाली व तरक्की का बगीचा होगा। पहला पद, हे भारती अब वक्त बदल गया है। हे भारती अब वक्त बदल गया है, अब तो राष्ट्र निर्माण की चाहत भी एक जुल्म है। हे भारती अब वक्त बदल गया है, अब तो राष्ट्र निर्माण की चाहत भी एक जुल्म है, और यदि राष्ट्रभक्ति की चर्चा तनिक मात्र भी कर दी तो अनिष्ट हो जाएगा, तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, जो आज का माहौल है। अगर मैं किसी से कह दूँ राष्ट्रभक्त बन जाओ, देशभक्त बन जाओ, तो वही कहेंगे ये बहुत बड़ा दुश्मन आदमी है। वही कभी नहीं होता है। दूसरा, हे भारती इसके ठीक विपरीत, जो पहले पैराग्राफ में दिया है, तो दूसरे में हे भारती इसके ठीक विपरीत राष्ट्र विकास, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रति प्रतिबद्धता है। असलियत में पहली सीढ़ी पर प्रथम चरण में स्वयं प्रति एक अनुबद्ध बना ले। स्वयं का ही यह विकास है, स्वयं प्रति ही यह प्रतिबद्धता बना ले। तीसरा पद, हम अपनी रिहायशी इमारत को भी लीपते पोतते रहते हैं। कवि कह रहा, देखिए कवि कह रहा, क्या कह रहा, देखिए ध्यान से सुनिए। एक के बाद एक लड़ी बंधी हुई है, किस चीज़ की, कि जिसको भी बोलते हैं दलील की, उर्दू में जो बोलते हैं। एक दलील दिए कवि ने यहाँ, क्या, तू अपनी रिहायशी इमारत को भी लीपते पोतते रहते हो। हम अपनी रिहायशी इमारत को भी लीपते पोतते रहते हैं, अपने तन बदन की भी देखभाल करते तो हैं। ठीक इसी तरह अपना वतन, अपना देश, अपना राष्ट्र, ठीक इसी तरह अपना वतन, अपना देश, अपना राष्ट्र अपनी रिहाइश ही तो है, अपनी रिहाइश ही तो है, अपनी ही इमारत तो है। हे भारती तू अपने मनपसंद बात को जरूर अंजाम दे, पर अपना घर देश दोनों से प्यार कर तो सही। अब चौथा पद, एक अजूबा हो जाए, अगर ऐसा कर लिया, अब कभी कह रहा, अब ये दलील दी है तो ये दलील क्या है, एक अजूबा होगा जो अभी असंभव है, एक अजूबा होगा जो अब इसी समय असंभव है। क्या, वही शर्तिया तौर पर संभव हो जाएगा। जो असंभव है आज, वही शर्तिया तौर पर कल संभव हो जाएगा।
राष्ट्र निर्माण भी होगा, राष्ट्र विकास भी होगा, अपने वतन में अमन शांति का चमन होगा, रंग बिरंगा गुलिस्तां होगा, दुनिया की आंखों का सितारा होगा, तरक्की खुशहाली का बाग बगीचा होगा। अरे छोटे छोटे देश तरक्की करेंगे। आपको पता नहीं, बांग्लादेश की जीडीपी अब पिछले 3-4 सालों में भारतवर्ष की जीडीपी से आगे निकल गई है। वियतनाम, जो कभी अमेरिका वियतनाम के नाम पर वहाँ लड़ाई लड़ता था और सारा देश बर्बाद हो गया था, आज वियतनाम की कमीज जो मैंने पहनी हुई है ना, ये मेड इन वियतनाम है, ये मेड इन वियतनाम है। और मैंने सबसे पहले कमीज दिल्ली की खारी बावली में 1964 में खरीदी थी, 44 रुपये की, और इतने बढ़िया डब्बे में मेरे को बंद करके दी थी उन्होंने कि डब्बा भी मैंने घर ला के रखा था। और जो भारत की टेक्सटाइल थी और जो भारत की तैयार टेक्सटाइल थी, वो अब गड्ढे में घुस गई है। और कौन आगे आ गया है? बांग्लादेश आगे आ गया, वियतनाम, कंबोडिया, आपको हैरानी होगी। और ऐसे छोटे मोटे कंट्री सेंट्रल अमेरिका से वो आगे आ गए। क्यों? कि हम तो अपनी सियासत में लगे, लड़ाई झगड़े में लगे। पर मैं एज टीचर जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर ज़रूर अमल करना। वो लोग जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और जिनका धंधा सही नहीं है या पुश्तैनी धंधा उसी सीढ़ी पर है, उसी स्तर पर है जो उनके दादा परदादा परदादा ने किया। जैसे जवाब है बार्बर का। अरे बार्बर एक दिन में 5,000 रुपये कमा सकता है, और बार्बर को जो सरकार से लोन चाहिए वो सारा मिला के मैं कह रहा हूँ 50,000 लेनी चाहिए। किराए का अगर अपनी दुकान है तो उसी को सही करे, और नहीं तो किराए की दुकान ले, सरपंच से जाके मिले, बराबर में बीडीओ से जाके मिले, और 2 महीने के अंदर वो जो दुकान पुश्तों सालों पुरानी जो दुकान थी, ज़मीन पे बैठ के बाल काटते हैं जो, वो ही एक सैलून बन जाएगा, और दिन के 5-10 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाएंगे, और 5 आदमियों को रोज़गार भी दे देगा। खुद अपने कुर्सी पर बैठे जमा के, सामने टेबल रखे, आप उसका प्रबंधन करें। 5 छोटे बच्चे, जवान नाई के बच्चे लाए, उनको कुर्सियों पर खड़ा करे वहाँ, और उनको अच्छे पैसे दे, वो भी खुश रहे, तुम भी खुश रहो, और भारत, तू बदलेगा, तेरा घर बदलेगा, तेरा परिवार बदलेगा, तो भारत बदलेगा। और ये भारत बदलने के चांसेस आज 100 के 100% तेरे घर के सामने खड़े हुए हैं। तो दरवाज़ा खोल, उनका आदर सत्कार कर, चाय पानी पिला, उनको सोच समझ, और फिर उनको दोस्त बना के, और जो वो कहते हैं वैसे कर। अंतिम, सभी विचारधारा यदि सभी को मान्य हो तो बहुत अच्छा होता। जो भी विचारधारा, भारतवर्ष एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को कोई भी विचार रखने का अधिकार है। सभी विचारधारा यदि सभी को मान्य हो तो बहुत अच्छा है, सभी को मान्य हो तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ मतभेद भी हो तो भी बहुत अच्छा है, पर बिना मतलब विरोधाभास हो तो सबसे अच्छा कतई नहीं, तो सबसे अच्छा कतई नहीं। और इसी बिना पर तेरा मुल्क तेरे अरमानों का शहंशाह होगा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। धन्यवाद।